Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic, what are they thinking about you right now? ठीक है, वो इंसान आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है. कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज कीप इट ओपन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. और अगर आप लोग मेरी पिका कार्ड रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो मेरी दूसरे चैनल को वॉच करें, डार्क नाइट लव टैरो पिका कार्ड. वहाँ पे आपको मल्टीपल टॉपिक्स और चॉइसेस मिल जाएंगे. ठीक है, तो आप उसको अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग या अपने अल्फाबेट के अकॉर्डिंग या अपने पार्टनर के अल्फाबेट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं. ठीक है, ओके, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू. करंट टाइम फ्रेम पे वो इंसान आपको लेकर इस पर क्या सोच रहा है. थिंक अबाउट योर पार्टनर. जब मैं शफल क्या करूं तो आप अपने पर्सन का नाम रिकॉल करा करें, उस इंसान को सोचा करें. ठीक है, उस इंसान को अपने माइंड में रखा करें. ठीक है, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू. थ्री ऑफ पेंटिकल, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न. यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी है. ठीक है, ये इंसान इस रिश्ते को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज है और ये गॉसिप्स कर रहा है अपने फ्रेंड्स से. ठीक है, इस कनेक्शन के बारे में जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो भी कंफ्यूजन है, जो भी आप लोग के बीच ऑब्स्टिकल या चैलेंजेस हैं, उस चीज़ को लेकर ये इंसान किसी तरीके की क्लैरिटी पे आना चाहता है. ठीक है, फैमिली ओरिएंटेड इंसान है, फैमिली बनाना चाहता है, फैमिली की वैल्यूज पता है इस इंसान को. ठीक है, एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, अपनी फैमिली, एक फैमिली की चाहत रखता है, अपनी फैमिली होनी चाहिए, इसके अकॉर्डिंगली इसको अपनी फैमिली चाहिए. ठीक है, काफी गॉसिप्स हैं. ठीक है, गॉसिप्स हो रही है, आउटसाइड इंटरफेयर हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, या आपके पार्टनर बहुत ज्यादा लोगों की बातें बहुत सुनते हैं इस रिश्ते को लेकर. ठीक है, लोगों की आउटसाइड इंटरफेयर, आउटसाइडर ओपिनियन. आपके पार्टनर किसी से बात कर रहे हैं इस कॉम्प्लिकेशंस के बारे में जो आप लोग के रिलेशनशिप में करंट टाइम फ्रेम पे चल रही है. किसी तरीके का टावर मूवमेंट है आप लोग के रिलेशनशिप में. ठीक है, ओके, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू. ये और क्या सोच रहा है, इसके माइंड में क्या है आपको लेकर. बहुत सारी गॉसिप्स हैं यहाँ पर, आपके रिश्ते को लेकर गॉसिप्स होती हैं. ठीक है, ऐसा हो सकता है यहाँ पर गॉसिप्स हैं. इमोशंस को लेकर आपके पर्सन को कुछ टाइम पहले, कुछ अरसा पहले किसी तरीके की अवेकनिंग हुई है. ठीक है, किसी तरीके का यहाँ पर बहुत सी चीजें हाइड करी है इस इंसान ने अपनी कंफ्यूजन के अकॉर्डिंग. मतलब कि अपने कंफ्यूजन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपसे हाइड करी. एग्जैक्टली कहाँ कंफ्यूज है, क्या फील कर रहा है, क्या इसको समझ नहीं आ रहा है, इसने खुलकर इन सब चीजों पे आपसे बात नहीं की है. ठीक है, लेकिन खुद इसको किसी तरीके की क्लैरिटी मिली है कुछ टाइम पहले, कुछ अरसा पहले, किसी तरीके के खुलासे, किसी तरीके की रियलिटी आपके सेल्फ को लेकर जो भी था. मतलब कि आपके सेल्फ को लेकर ये एक ट्रू सेल्फ तक आपके पहुंचा है. अब ये आप कुछ हाइड कर रहे थे तो वो इसको पता चल चुका है. और अगर यहाँ पर आप बिल्कुल एक ट्रू और एक प्योर सोल थे, ये इंसान आपको समझ नहीं पा रहा था, तो वो भी पता चल चुका है. मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में आप ले सकते हैं. आपका जो एक रियल सेल्फ था ना, उसको लेकर ही काफी ज्यादा कंफ्यूज रहा है लॉन्ग टाइम से. बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहा है बहुत लॉन्ग टाइम से. उस डिस्टर्बिंग एनर्जी से बाहर आया है, उस कंफ्यूजिंग माइंडसेट से बाहर आया है. ठीक है, जो ये समझ नहीं पा रहा था करना क्या है, क्या एक्शन लेना है, क्या मूव लेना है, क्या चीज जरूरी हो सकती है, उन सब चीजों से बाहर निकल रहा है. तो ये भी जस्टिस देना चाहता है. इसका एक माइंडसेट ये है कि अब जब ट्रुथ पता चल चुका है, जब सच पता चल चुका है, एटलीस्ट अब जस्टिस करना चाहिए. क्योंकि शायद आप लोग के बीच ये पैटर्न रिपीटेड वे में चल रहा है. आप लोग दोनों एक बहुत टाइम से एक दूसरे के ऊपर स्ट्रक हैं, एक दूसरे के सामने बार बार आके खड़े हो जाते हैं. ठीक है, एक दूसरे के सामने बार बार आप लोग एक दूसरे की, आप लोग की कंडीशन कुछ इस टाइप की, आप लोग एक एक फेस में, एक साइकिल में रहते हैं, फिर एक दूसरे से टकराते हैं, फिर एक दूसरे के सामने आ जाते हैं. ठीक है, मतलब कि चाहे ना चाहे, मैं ये नहीं कह रही कुछ आप लोग का कर्मा है या तो कोई डेस्टिनी आप लोग को एक साथ मिलवा रही है, लेकिन है, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से एक वन साइडेडली यहाँ पर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रही है. ठीक है, जैसे कि एक इंसान यहाँ पर इक्वली इन्वेस्ट करने को रेडी नहीं है. वो आपके पर्सन हो सकते हैं, बहुत क्लियर है यहाँ पर, वो आपके पार्टनर हो सकते हैं जो इक्वली इस कनेक्शन को प्रोवाइड करने को तैयार ही नहीं थे. बहुत कॉम्प्लिकेशन, कंफ्यूजन सी एनर्जी थी. ठीक है, मतलब कंफ्लिक्टेड माइंडसेट रहा है बहुत ज्यादा, और इल्यूजन्स रहे हैं, और बहुत ज्यादा एक डार्केस्ट इमोशंस रहे हैं, टॉक्सिक इमोशंस रहे हैं. आपके पर्सन में इतना कुछ बड़ा मामला थे नहीं जितने जितने बड़े इश्यूज आपके पर्सन फील कर रहे थे इस कनेक्शन से रिलेटेड. ठीक है, इतनी प्रॉब्लम्स फील कर रहे थे. ओके, अगर इस इंसान की आपसे कम्युनिकेशन नहीं है तो एटलीस्ट इंसान एक पेजेस के लेवल पे आपसे कनेक्ट होना चाहता है, पेज लेवल पे आपके साथ कांटेक्ट में आना चाहता है. ठीक है, जुड़ना चाहता है, एक कांटेक्ट में आना चाहता है, पीस क्रिएट करना चाहता है. ठीक है, यहाँ पर आप लोग के रिलेशनशिप में अगर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी या टॉक्सिसिटी या बहुत ज्यादा अगेंस्ट ये सिचुएशन से अगेंस्ट जा रहा था, या आप लोग के बीच एक एक
आर्ग्यूमेंट चल रही थी तो वो पीस में आ सकती है, ठीक है। आप लोग के बीच एक टेबल टॉक हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की चीजें हैं कि आप लोग के बीच एक पीस क्रिएट हो सकता है। अगर यहाँ पे नो कांटेक्ट या टावर मूवमेंट आया हुआ है तो वो टावर मूवमेंट खत्म हो सकता है, आप लोग एक टेबल पे बैठकर बात कर सकते हैं, आप लोग के बीच एक 1-to-1 कन्वर्सेशन हो सकती है, क्योंकि आपके पर्सन का है कि अब आपके पर्सन आपको वो दें जो एक यहाँ पर आप डिजर्व करते हैं। अब वो पॉजिटिव कर रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं, आई डोंट नो, ठीक है। कुछ है जो यहाँ पर आपके पर्सन अपनी जैसे कि फ्रेंड सर्कल से एडवाइस ले रहे हैं, किसी फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड से आपके आपको लेकर, सिचुएशन को लेकर डिस्कशन पे हैं, ये इंसान कम्युनिकेट करना चाहता है लोगों से, ठीक है। ओके, देयर फीलिंग्स, इस इंसान की करंटली फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। भाई ये इंसान आपके साथ एक जस्टिस करना चाह रहा है, आपको लेकर एक अवेकनिंग एनर्जी पे, कुछ टाइम से इसको एक रियलाइजेशन का फेस चल रहा है। ये इंसान आप लोग के बीच जो कंफ्यूजन, एक कॉम्प्लिकेटिव एनर्जी है, ये उससे बाहर आना चाहता है, इस रिश्ते को उस चीज से बाहर निकालना चाहता है, ठीक है। आपको अप्रोच करना चाहता है या तो आपके साथ एक पीस बनाना चाहता है। अगर यहाँ पर ये आपके सेल्फ को बहुत बुरा समझ रहा था, या आपके सेल्फ को लेकर इसको एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी, आपके कैरेक्टर को लेकर इसको लगता था कि आप एक सही इंसान नहीं, तो एक रियल, एक आपकी रियल पर्सनालिटी, रियल सेल्फ को अंडरस्टैंड कर रहा है। और अगर यहाँ पर कुछ ऐसा रहा है, आपका रिश्ता अच्छा रहा है, ये इंसान आपकी कहीं ना कहीं, आपने कुछ पास्ट आपकी हिस्ट्रीज रही है, या कोई आपका XYZ किस्म का कोई एक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड लेकर चलते हैं। अगर आपकी कोई ट्रुथ से आपने कुछ हाइड करा हुआ है तो वो भी इसके सामने आ सकता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखें, क्योंकि एक अवेकनिंग एनर्जी चल रही है, ये डिवाइन कॉलिंग है। डिवाइन कॉलिंग जब आती है, एक डिवाइन इंटरवेंशन जब आता है, तो एक क्लैरिटी लेकर आता है, फिर आपको वो मिलता है जो आप डिजर्व करते हैं। फिर एक ना चाहते हुए भी या चाहते हुए भी इंसान को या तो एक्सेप्ट करना पड़ता है या लेट गो करना पड़ता है। डिवाइन कॉलिंग इस टाइप की होती है, डिवाइन इंटरवेंशन इस तरीके का होता है, ठीक है। देयर ट्रू फीलिंग्स, देयर ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, इस इंसान की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ब्रोकन एनर्जी है, हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, ठीक है। हर्ट, पेन, तकलीफ है, डिस्टर्बिंग एनर्जी है, बहुत ज्यादा पेनफुल एनर्जी है, बहुत ज्यादा पेन है यहाँ पर। ट्रूली हर्ट है, ये कनेक्शन टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, ट्रू फीलिंग्स में कुछ ना कुछ आप लोग के बीच है, ठीक है। ये इंसान मेंटल ब्लॉकेजेस या अपने दिल के हाथों मजबूर है, कहीं स्टक और खुद को ब्लॉक फील कर रहा है, एक मेंटल केज में है। 8 ऑफ सोर्ड्स बहुत ज्यादा इसको ब्लॉकेजेस में डाल देता है। और एक यहाँ पर एक पॉजिटिविटी है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव है, आपके पर्सन उसको देखें, आपके पर्सन होल्ड करके बैठे हुए, एक ब्रोकन एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर, आपके पर्सन कुछ होल्ड कर रहे हैं, कुछ आपसे हाइड कर रहे हैं, आपके पर्सन कहीं मेंटली स्टक हुए हुए। इंसान अगर ट्रू फीलिंग्स की बात करें तो ये इंसान अगर इस इंसान ने आपके साथ कुछ गलत करा है तो उसको बहुत ज्यादा रिग्रेट है, अपने एक्ट का, अपने बिहेवियर का, अपने एक्शंस का, ठीक है। यहाँ पर ट्रूली ये इंसान, चाहे आपको बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, आपको बहुत ज्यादा एक लाइफ में एक फुलफिल पर्सन दिख रहा है, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, इसने अगर आपके साथ कुछ गलत करा है तो इसको बहुत ज्यादा उस चीज का एक शिद्दत से एहसास है, जैसे कि डिवाइन इसको बहुत ज्यादा उस चीज को फील करवा रही, तुमने किस तरीके के एक्शंस लिए, तुमने क्या किया, कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में ये इंसान का थॉट प्रोसेस का माइंडसेट चेंज हो रहा है, एक कंफ्यूजन से बाहर आ रहा है ये इंसान, ठीक है। एक डुअल माइंडसेट से बाहर आ रहा है। ऐसा हो सकता है यहाँ पर मतलब कि अगर यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस रही हैं तो आपके पर्सन चॉइसेस से भी बाहर आना चाहते हैं। अगर आपके पर्सन यहाँ पर आपके साथ किसी तरीके का चेंजेस आ रहे हैं, भाई आप जो पहले इस पर्सन के साथ जिस साइकिल में थे ना, वो साइकिल बदल रही है, वो चेंज हो रही है। स्ट्रक्चर जरूर है, ये इंसान सिंगल जरूर है, इंडिपेंडेंट जरूर है, ठीक है। आपको लेकर इमोशंस कैरी कर रहा है, ठीक है। ये इंसान जानता है इसने आपको बहुत टाइम तक हर्ट किया है, बहुत टाइम तक इसने आपको मेंटल स्टकनेस में रखा है, बहुत टाइम तक एक होल्डिंग बैक आपने इसको जाने नहीं दिया, बहुत कंफ्यूज रहे। लेकिन यहाँ पर डेस्टिनी कुछ बदल रही है, कुछ चेंज कर रही है। आपके पर्सन स्टक जरूर है, आप लोग की सिचुएशन स्टक जरूर है। ये इंसान सिंगल है करंट टाइम फ्रेम पे, लेकिन आपको लेकर बहुत सारे इमोशंस हैं, ये आपको इमोशनल हो रहा है, आपको कहीं ना कहीं से देख रहा है, ठीक है। आप दोनों की आपके पर्सन को ऐसा लगता है आपके पार्टनर को कम्युनिकेशन नहीं करनी आ रही, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है ये इंसान आपके साथ खुलकर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, ठीक है। एक एग्जॉशन है, एक एग्जॉस्ट हुई हुई है सिचुएशन आपके साथ, ठीक है। एक एग्जॉस्ट वाली एनर्जी, इंसान आपके साथ एक क्लियर टॉक करना चाहता है। यहाँ पे माइट बी पॉसिबल ये किसी तरीके की अपॉलॉजी देना चाह रहा है, ठीक है। आपके साथ अपॉलोजाइज करना चाहता है, आपके साथ एक बैलेंस सिचुएशन पे आना चाहता है, टॉक्सिसिटी खत्म करना चाहता है, किसी कोई क्लियर कट बात कर आपको लेकर बहुत सारे इमोशंस कैरी करता है। विजडम है इसके पास, बहुत ज्यादा नॉलेज है, जो भी आपने फील करा उसको बहुत शिद्दत से उसका कहते हैं ना एक रियलाइजेशन है।
आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आपके पर्सन की वजह से आप इस पर्सन को जो ऑफर करते बहुत स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर था, काफी कन्फ्लेक्टेड एनर्जी जरूर थी लेकिन बहुत स्टेबल और ग्राउंडेड ऑफर आप इसको प्रोवाइड कर रहे थे, चाहे इसने ट्रस्ट करा नहीं करा। इस पर्सन को ऐसा लगता है अब इतनी कन्फ्लेक्टेड एनर्जी या इतनी टॉक्सिसिटी इसने क्रिएट करी कि आप इमोशनली इस वक्त इस इंसान को डिटैच दिख रहे हैं। या तो इसने आपको बहुत ज्यादा एक रिजेक्टेड फील कराया है, या इसने आपका बहुत टाइम तक ऑफर एक्सेप्ट नहीं करा है, जिस चीज ने आपको इससे दूर कर दिया है। कहीं ना कहीं इंसान बहुत बहुत ज्यादा इस चीज को फील कर पा रहा है, ठीक है। अब बहुत एक स्ट्रॉन्ग तरीके से आपने वो सब कुछ फेस करा अपनी लाइफ में, जो भी इसने आपको जिस तरीके का पेन और स्ट्रगल दी, आपने बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आपने उस चीजों को फेस करा, आपने उस बैकस्टेपिंग को अपनी जिंदगी में फेस करा, जो भी इसकी तरफ से आपको मिल रहा था आपने बहुत हिम्मत के साथ उन सब चीजों को फेस करा है, ठीक है। ये इंसान आपके साथ रिकंसाइलेशन चाहता है, किसी तरीके की सेलिब्रेशन चाहता है। ये हेरोफिन की एनर्जी, मतलब कि यहाँ पर एक विजडम है, कोई इसको गाइड कर रहा है यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग और एक न्यू स्टार्ट के लिए। आपके पर्सन किसी तरीके की रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं, इंसान इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहता है, ठीक है। आप जो भी जिस भी पर्सन के लिए देखने आए वो क्या सोच रहा है, इंसान इस रिश्ते पे वर्क करना चाहता है, लेकिन इसको जैसे कि पहले रियलाइज नहीं हो रहा था इसने आपको किस तरीके का पेन दिया है, किस तरीके का स्ट्रेस दिया है, आप किस तरीके की जर्नी को सफर कर रहे थे। एक लेकिन डिफेंसिव है, अपने आप को प्रोटेक्ट रखेगा, ठीक है, अपने आप को सेफ एक सेफ प्ले करना चाहता है। ये नहीं चाहेगा कि आप जो एक पेन और पेनफुल सिचुएशन में जाए। सबसे पहले एक आपकी लाइफ को देखेगा, आप क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, या आपको लेकर लव केयर और इमोशंस फील कर रहा है, इसके अंदर आपको लेकर प्यार है, इमोशनल फीलिंग्स है, इमोशनल टच है, ये इमोशनली आपको बहुत इस वक्त फील कर पा रहा है, समझ पा रहा है, आपके पेन को अंडरस्टैंड कर पा रहा है। इस इंसान को ऐसा लगता है आपने अपनी लाइफ में स्ट्रक रहते रहते अपने आप को सिंगल और इंडिपेंडेंट किया है, ठीक है। आप बहुत लॉन्ग टाइम से इस इंसान के ऊपर स्ट्रक हैं, या इसकी तरफ से किसी तरीके की क्लैरिटी चाहते थे। इंसान आपको कंफ्यूज देखता है, लेकिन आप कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते करते अपनी लाइफ को चेंज कर ही रहे हैं। आपकी एक अवेकनिंग, आपकी भी एक अवेकनिंग प्रोसेस रही है, लेकिन आपने खुद को इंडिपेंडेंट, सिंगल इंडिपेंडेंट ग्रो करा है, ठीक है। आपके सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी से बहुत अट्रैक्टिव है, आपकी पर्सनैलिटी में एक अट्रैक्शन फील करता है, काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका है आप में। उस पेन और हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी के बावजूद, उस ब्लॉकेजेस के बावजूद आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस हैं। एक बहुत ज्यादा मतलब कि एक डार्कनेस के बावजूद, एक डिस्टर्बिंग एनर्जी के बावजूद आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चेंजेस हैं। आपकी लाइफ बहुत ज्यादा पॉजिटिवली आपने खुद को चेंज करा है। सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं आपने किसी का सहारा लिया है, आपकी लाइफ में कोई और इंसान आया जब आप मूव ऑन किए, नहीं, आपने मूव ऑन नहीं करा, आपने अपने सेल्फ पे वर्क करा है, एक अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम करा है। तो आपके पर्सन आपको एक डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी की तरह देख रहे हैं, आपके पर्सन का थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है, कोई कंप्लीशन आ चुका है आप लोग के बीच, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि मतलब कि बहुत लेट होने की वजह से एक डिटैचमेंट है, ठीक है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है जो मिसिंग पजल मिल नहीं रहा था, जो आप लोग की स्टोरी को कंप्लीट नहीं कर रहा था, कोई कंफ्यूजन थी, वो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो कंप्लीट हो गई है। मोमेंट टू मोमेंट आप लोग इस वक्त किसी कंप्लीशन के बाद एक मोमेंट टू मोमेंट चल रहे हैं। कोई बहुत ज्यादा आप लोग के रिलेशनशिप में एक्सट्रीम चेंजेस मुझे नजर नहीं आ रहे। कंट्रोल, ये इंसान अभी भी कंट्रोल कर रहा है अपने सेल्फ को, क्योंकि इसको मुश्किल लग रहा है अपोलोजाइज या आपके साथ एक ओपन टॉक करना, या ओपन कम्युनिकेशन करना, या अपनी गलती को एक्सेप्ट करना, रीबर्थ। इसको एक रीबर्थ चाहिए, ये इंसान इस कनेक्शन को एक रीबर्थ करने के बारे में सोच रहा है। बहुत इसके लिए करेज चाहिए, बहुत पावर चाहिए, इनोसेंट। ये इंसान आपको काफी इनोसेंट दिखता है, काफी ज्यादा एक बैलेंस, आपके साथ कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन महसूस करता है, मतलब कि जो अटैचमेंट, जो कनेक्शन आप कभी फील कर रहे थे वो ये अब फील कर रहा है, अवेयरनेस। ये इंसान आप के सेल्फ से अब अवेयर हो रहा है। इसने आपको कंपेयर भी करा है, पास्ट में इंसान आपको दूसरी फीमेल्स और मेल्स के साथ कंपेयर करता है। अब बहुत ज्यादा सिंपल से सादे से इंसान है, ठीक है। जितना इसने आपको कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट समझा, आप उतने ही सीधे सादे और सिंपल से इंसान है, द फूल। यहाँ पर ये इंसान आपके साथ एक न्यू रिस्क टेकिंग करना चाहता है, न्यू स्टार्ट करना चाहता है। इंसान आपको काफी ज्यादा डिफरेंट काइंड पर्सनैलिटी देखता है, ठीक है। मतलब कि आप बॉदर नहीं होते, इसने जो कुछ भी किया आपने कभी उसकी शिकायत नहीं करी या रिवेंज नहीं लिया, आपको कोई वो नहीं है, आपको एक न्यू एडवेंचर। इस इंसान को ऐसा लगा कि जो इसने आपको दिया, उसने उस चीज ने आपको एक पुश किया है एक न्यू एडवेंचर क्रिएट करने के लिए अपनी लाइफ में। आप एक न्यू एडवेंचर, आप द क्रिएटर की तरह, एक स्पिरिचुअल गुरु की तरह आप हैं, आप ग्रेट एडवाइजर हैं, बहुत ज्यादा शेयरिंग करना आपको पसंद है, एक लाइट
की तरह हैं आप, ठीक है, स्पिरिचुअल गुरु, इनर वॉइस सुनते हैं आप, अपनी इंट्यूशन की आवाज सुनते हैं, आपकी लाइफ में एक हार्मनी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अब आपको इस इंसान की नीड नहीं है, इस इंसान को चीज फील होती है, ये इंसान आपकी लाइफ में हो या ना हो, आपकी जिंदगी में ग्रोथ पे है, आपकी लाइफ ग्रो कर रही है, ब्रेक थ्रू की एनर्जी, आपने खुद को कहीं से फ्री कर लिया है, इस कनेक्शन से फ्री कर लिया, इस बाउंड्री से फ्री कर लिया, या तो पास्ट क्लिंगिंग टू द पास्ट से फ्री कर लिया खुद को। ये इंसान आपको काफी ज्यादा स्टेबल बैलेंस माइंडसेट का देखता है, इंसान को ऐसा लगता है ये इंसान कंट्रोल करके बैठा हुआ है, आपके अंदर कोई ऐसी कंट्रोलिंग एनर्जी नहीं है, आप बहुत रिलैक्स और फ्री हो चुके हैं पास्ट की चीजों से। इस इंसान के अकॉर्डिंगली इंसान आपको ऑब्जर्व करता है, आपको समझता है, बहुत ज्यादा कहता कुछ नहीं है, आपके एक्ट से, आपकी बातों से आपका नेचर, रियल नेचर समझता है। अगर आप लोग की कम्युनिकेशन होती है तो ये ज्यादा आपको सुनना पसंद करता है, क्योंकि आपको ये समझना और जानना चाहता है, आपके रियल सेल्फ को फाइंड आउट करना चाहता है, ठीक है, ओके। their true feelings towards you, true emotions, इसके अंदर exactly क्या इमोशंस हैं आपको लेकर, ये exactly क्या किस तरीके की फीलिंग्स को फील कर रहा है आपके लिए राइट नाउ। अनरिक्वाइटेड लव, आपके पर्सन को ऐसा फील होता है, इस कनेक्शन में एक अनरिक्वाइटेड लव रहा है, अनरिक्वाइटेड एनर्जीज रही हैं, जैसे कि रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो सकी इस कनेक्शन की। कीप एन ओपन माइंड, आपके यहाँ पर आप थोड़ा सा अनरिक्वाइटेड लव की वजह से थोड़े से मोहतात हो चुके हैं, आप थोड़ा सा आप कम ट्रस्ट करते हैं या कम इन्वॉल्व होते हैं, अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहते, ठीक है। एक्सप्रेस योर लव, ये इंसान आपके साथ एक एक्सप्रेशन पे आना चाहता है, तो हम पहले भी देखे थे, इसके लिए इमोशनल टॉक करना या इमोशनली कम्युनिकेट करना काफी डिफिकल्ट है, ठीक है। यहाँ पर पुरानी चीजें रिलीज कर रहा है, पुराने सिचुएशंस रिलीज कर रहा है, ऐसा हो सकता है कोई पास्ट सिचुएशन इसकी लाइफ में चली आ रही थी उसको भी रिलीज कर रहा है। इट इज सेफ टू योर लव, ये इंसान इस जगह को सेफ फील करता है लव करने के लिए, ठीक है। सेपरेशन है यहाँ पर, आप लोग ऐसा हो सकता है आप लोग बात कर रहे हैं लेकिन आप लोग किसी रिलेशनशिप में नहीं है, किसी कनेक्शन में नहीं है। रिकंसाइलेशन, वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज है, सेपरेशन विद रिकंसाइलेशन, समवन फ्रॉम रिटर्न योर पास्ट, ये रिटर्न कर रहा है पास्ट से, फ्लर्ट हो सकता है आपके साथ फन फ्लर्ट करके स्टार्ट करे। फ्री योर सेल्फ, ये आहिस्ता आहिस्ता ये आपकी पुरानी साइकिल से निकलने की कोशिश कर रहा है। कंट्रोल मतलब कि फॉरगिविंग एंड लर्निंग, बिल्कुल यहाँ पे पुरानी साइकिल से आहिस्ता आहिस्ता फ्री होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। दिस कुड बी द वन, यहाँ पर आपके पर्सन को एहसास होता है आप द वन है इस इंसान की लाइफ का। ये इंसान आपके साथ एक प्लेफुल एनर्जी में आना चाहता है, बहुत एक सॉफ्ट हार्टेड काइंड हार्टेड एनर्जी में आना चाहता है। ये चाहता है आपके साथ एक हालात को नॉर्मलाइज किया जाए, बेहतर किया जाए, आपकी एनर्जी में एक बैलेंसिंग एनर्जी लाई जाए, ठीक है, ओके। नेक्स्ट मूव या नेक्स्ट एक्शन, भाई आपके साथ कम्युनिकेशन नहीं तो कम्युनिकेशन हो सकती है बहुत स्लोली, मोमेंट टू मोमेंट, ये आपके साथ एक रीबर्थ करेगा, क्योंकि ये आपको समझना भी चाहता है, आपके इंटरनल सेल्फ को भी समझना चाहता है। सडनली आपको कोई प्रोवाइड नहीं करेगा, अगर मतलब कि अगर आप लोग के बीच कॉम्प्लिकेशंस अगर एक लेट्स सपोज खत्म भी हो गई हैं या आप लोग के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग रिमूव हो चुकी है, फिर भी आपको इस इंसान को आपके साथ प्रॉपरली एक कुछ अपनी बात कन्वे करने के लिए टाइम लग जाएगा, 6 मंथ to 8 मंथ लग जाएंगे या 1 ईयर, ठीक है, आपके साथ प्रॉपरली एक एक्सप्रेसिव होने के लिए। पुरानी चीजें खत्म करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे वेट खत्म हो सकता है, स्टकनेस एंड हो सकती है, ठीक है। नेगेटिविटी है जो डिस्कनेक्ट होकर डिटैच होकर गया था, ये यहाँ पर जो है ना, ये इंसान आपको काफी ज्यादा डिस्टर्ब देख रहा है, आप कंफ्लिक्टेड माइंडसेट में है, ठीक है। आपको मैरिज करनी है, आपको स्टेबिलिटी करनी है, यहाँ पर आपके पर्सन का दिमाग आउटसाइडर लोगों ने बहुत खराब किया, थर्ड पार्टी इश्यूज या थर्ड पार्टी सिचुएशंस यहाँ पर बहुत ज्यादा इफेक्टेड रही हैं आप लोग के रिलेशनशिप में। थर्ड पार्टी इफेक्ट या थर्ड पार्टी का बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम रहा है आप लोग के रिलेशनशिप में, ठीक है। वेट 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 मत हिलो यार, ओके। आपको करना क्या चाहिए इस रिश्ते में, इस चीज को देखते हैं और फिर इस रीडिंग को खत्म करते हैं, ठीक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह या रहमतुल्लाह, ओके ओके ओके। आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे है गिव विथ योर ओपन योर हार्ट, बी जनरस, ठीक है। आपको मतलब कि ओपन हार्ट के साथ अपने दिल को खोलना चाहिए और एक जेनरोसिटी दिखानी चाहिए, ठीक है। सीक सोल सेटिस्फेक्शन, फैन फ्लेम एंड इनर हैप्पीनेस, आपके अंदर एक सेटिस्फाई, एक इनर हैप्पीनेस, अपने आप को इंटरनली सेटिस्फाई रखें, बैलेंस रखें, बहुत ज्यादा बॉदर मत हो बाहर क्या हो रहा है, ये इंसान क्या कर रहा है, ये इंसान आ रहा है नहीं आ रहा है, इस चीज से बॉदर नहीं होना, ठीक है। एक्सेप्ट एंड क्रिस्टलाइट, एक्ट विथ विजडम एंड लविंग कंपैशनेट, ठीक है। कंपैशन, आपको एक मतलब कि आप
इट्स टाइम टू लेट गो, प्रिपेयर फॉर चेंज, ठीक है, ये टाइम है लेट गो करने का और एक चेंज के लिए प्रिपेयर होने का, ठीक है। लव योर सेल्फ अनकंडीशनली, आस्क फॉर अ हेल्प, ठीक है, यहाँ पर एक अनकंडीशनली लव है, आस्क फॉर अ हेल्प, आप हेल्प मांग सकते हैं, ठीक है, यूनिवर्स से आप हेल्प ले सकते हैं, हेल्प सीख कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर पॉजिटिविटी है, आप लोग के रिलेशनशिप में, आप लोग की सिचुएशन में बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट है, पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है, ओके। तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव रहना है, आप खास तौर पे अपने इनर सेल्फ को पॉजिटिव रखना है, ठीक है, जो आपकी लाइफ में हो रहा है उस चीज को पॉजिटिवली देखें, बहुत ज्यादा बॉदर मत हो, आपके पर्सन क्या कर रहे हैं एक्शन ले, मुझे नहीं लग रहा आप बॉदर हो रहे होंगे, क्योंकि आप फुली कंप्लीटली डिस्कनेक्ट और डिटैच हैं, आप इससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, इसने इतना आपको या तो वेट करा दिया या इसने आपको इतना टाइम ले लिया, या मतलब कि आप थक गए इसको प्यार कर करके एक अकेले, मतलब कि यहाँ पर इस इंसान ने इन्वेस्ट नहीं करा है, मैं ये नहीं कह रही झूठे झूठे मूठे मूवी इसने इन्वेस्ट नहीं करा है, मुझे इस तरीके की फीलिंग्स है यहाँ पर इस कनेक्शन में, इसने रेजिस्ट ही करा है बल्कि इस रिश्ते को, ठीक है, मतलब कि इस कनेक्शन की इंटेंसिटी आपको फील हुई थी, आपके पर्सन तो आपसे भाग रहे थे सिचुएशन से, इस सिचुएशन से आपके पर्सन अपने आप को फ्री करना चाहते थे, बहुत बहुत टाइम तक यही स्ट्रगल आप लोग के रिलेशनशिप में रही, जिसकी वजह से आप एक इमोशनली खाली हो चुके हैं, ब्लैंक है आप अंदर से, इसलिए आप बहुत ज्यादा ना बॉदर होंगे, ना आप बहुत ज्यादा इससे डिजायर कर रहे हैं, ना आप इसकी मतलब कि ये एक एंड है, मतलब कि एंड मतलब वो वाला एंड नहीं, आपके इमोशंस का जो आप इसको भर भर के दिए जाए थे, अनकंडीशनल लव में थे आप, ठीक है, मतलब कि आप उस पॉइंट पर आ चुके हैं जहां सिर्फ आप जो है ना फीलिंग्स को जो है ना एक अपने यिंग और यांग को बैलेंस कर रहे हैं, अब आपको समझ में आ गया है, हमें प्रैक्टिकली भी एक्ट करना चाहिए, ठीक है, तो स्टूडिंग को यहाँ पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।